बाब 4 ईदगाह में मिंबर के बगैर जाना। 531 अब्बू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के दिन ईदगाह तशरीफ ले जाते तो पहले जो काम करते वह नमाज होती। उससे फारिग होने के बाद आप लोगों के सामने खड़े होते, लोग अपनी सफ़ों में बैठे रहते, तब आप उन्हें नसीहत और तलकीन फरमाते और अच्छी बातों का हुक्म देते। फिर अगर आप कोई लश्कर भेजना चाहते तो उसे तैयार करते या जिस काम का हुक्म करना चाहते हुक्म दे देते, फिर वापस घर लौट आते। अब्बू सईद रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद भी लोग ऐसा ही करते रहे, यहां तक कि मैं मरवान रजियल्लाहु अन्हु के साथ ईद उल अजहा या ईद उल फित्र में गया। वह उस वक्त मदीना का हाकिम था, तो जब हम ईदगाह पहुंचे तो एक मिंबर वहां रखा हुआ था जो कसीर बिन सल्त ने तैयार किया था। मरवान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अचानक चाहा कि नमाज पढ़ने से पहले उस पर चढ़े तो मैंने उसका कपड़ा पकड़कर खींचा, लेकिन उसने मुझे झटक दिया और मिंबर पर चढ़ गया। फिर उसने नमाज से पहले खुतबा दिया तो मैंने उससे कहा कि अल्लाह की कसम, तुम लोगों ने नबी की सुन्नत को बदल दिया है। उसने कहा, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, वह बात जाती रही जो तुम जानते हो। मैंने जवाब में कहा, अल्लाह की कसम, जो मैं जानता हूं वह उससे कहीं बेहतर है जिसे मैं नहीं जानता हूं। इस पर मरवान रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, बात दरअसल यह है कि लोग हमारे खुतबे के लिए नमाज के बाद नहीं बैठते, लिहाजा मैंने खुतबे को नमाज से पहले कर दिया। फायदे, हजरत मरवान रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह तब्दीली अपने इज्तिहाद से की थी जो नस के मुकाबले में होने की बिना पर अमल के काबिल न थी। चुनांचे हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसका नोटिस लिया। इससे यह भी मालूम हुआ कि अगर बादशाह किसी बेहतर काम पर इत्तेफाक न करें तो खिलाफे औला काम को अमल में लाना जायज़ है। औनुल भारी 2/80।